Hello everyone, welcome back to our channel Pedagogy Station, a one-stop solution to all your pedagogy problems. So students, आज की हमारी 7th क्लास है और पिछले 2 या 3 क्लासेस में हमने हेरिडिटी के बारे में पढ़ा था, हेरिडिटी की डिफरेंट लॉज को पढ़ा था, हेरिडिटी की थियरीज़ को पढ़ा था। उन्हीं चीज़ों को आगे बढ़ाते हुए हम आ गए आज क्लास नंबर 7 में, जिसमें कि हम लोग पढ़ेंगे कि हेरिडिटी और एनवायरनमेंट का आपस में क्या रिलेशन होता है। आगे बढ़ने से पहले मैं अपने बारे में बता देती हूँ। आई एम श्रुति एंड यू कैन रीड मोर अबाउट मी फ्रॉम दिस स्लाइड। साथ ही अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो आप लाइक कर सकते हैं। आपका कोई भी डाउट या सजेशन है तो कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। साथ ही अगर आपको मेरी ये वीडियो पीडीएफ फॉर्मेट में चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट टुडेज क्लास विद हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। ओके, सो हमने लास्ट क्लासेस में पढ़ा था कि जो हेरिडिटी होती है वो क्या होती है। हेरिडिटी होती है कि जो एक पेरेंट्स के जो ट्रेट्स होते हैं वो उसके ऑफस्प्रिंग्स में या उनके बच्चों में जो पाए जाते हैं, सेम कैरेक्टरिस्टिक्स पेरेंट्स के जब बच्चों में पाए जाते हैं तो उसको हम हेरिडिटी कहते हैं। यानी कि ट्रांसफ़र ऑफ ट्रेट्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग्स इज कॉल्ड हेरिडिटी। सो यहाँ पर एक बार फिर से हम हेरिडिटी के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ में देख लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट सेज इट एक्सप्लेन्स आवर ग्रोथ पैटर्न एंड डिटरमाइंस हाउ वी कैन ग्रो ओल्डर। तो ये बताती है, हेरिडिटी बताती है कि हमारा जो ग्रोथ का पैटर्न है वो किस हिसाब से रहेगा। क्यों? क्योंकि शायद हमारे पेरेंट्स का भी ग्रोथ का पैटर्न वही रहा हो, तो उन्हीं कैरेक्टरिस्टिक्स को लेकर के हम भी वैसे ही ग्रो करेंगे। तो हेरिडिटी बताती है कि हमारा ग्रोथ का पैटर्न क्या रहेगा, और ये भी बताती है कि हम किस तरह से आगे ग्रो करेंगे, किस स्टेज पर आकर के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे अंदर आएंगे या क्या फीचर्स हमारे अंदर आएंगे, ये सब भी हेरिडिटी बता देती है। सेकेंड पॉइंट कहता है द सिमिलैरिटीज़ वी हैव विद आवर पेरेंट्स डिपेंड अपॉन आवर जेनेटिक मेकअप विच वी गेट फ्रॉम आवर पेरेंट्स। कि जो हमारे फीचर्स हैं, जो कि हमारे पेरेंट्स से मिलते जुलते फीचर्स होते हैं, वो फीचर्स हमारे पेरेंट्स से हम में आए हुए होते हैं। किसके थ्रू? जेनेटिक मेकअप जो होता है, या कह सकते हैं हम कि जो जेनेटिक मटेरियल होता है जिसको कि हम जीन्स कहते हैं या क्रोमोसोम्स कहते हैं, उनके थ्रू जो हमारे पेरेंट्स हैं उनके कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे अंदर आते हैं। तो हम कह सकते हैं कि हेरिडिटी का क्या मतलब है कि हमारे पेरेंट्स के जो कैरेक्टरिस्टिक्स या ट्रेट्स हैं वो अपने ऑफस्प्रिंग्स में या वो अपने बच्चों में पाना ही हेरिडिटी है। और वो जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो कैसे पेरेंट्स से बच्चों में पास ऑन होते हैं? जीन्स के थ्रू, जो कि एक जेनेटिक मटीरियल होता है। ओके, सो थर्ड पॉइंट इज it may influence many traits such as the color of the eyes, height and susceptibility to specific disease। तो ये जो हेरिडिटी है ये कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको कि इफ़ेक्ट करती है। जैसे कि सपोज़ करो कि कोई पेरेंट है, कोई फादर है, उसकी आइज़ जो है वो ब्लू कलर की हैं, और उसका एक बेटा है, उसकी भी आइज़ जो है वो ब्लू कलर की ही है। तो बेटे की भी आइज़ ब्लू है और फादर की भी आइज़ ब्लू है, तो वो हेरिडिटी के थ्रू एक फादर से उसके बेटे में आई है। तो इस तरह के और भी काफ़ी सारी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं जो कि हेरिडिटी से एक फादर से या एक मदर से अपने बेटा या बेटी के अंदर ट्रांसफ़र हो जाती हैं। तो यही सब जो ट्रेट्स पेरेंट्स से उसके बच्चे में आती हैं, ये हेरिडिटी के कारण से ही आती हैं। हो सकता है कि कुछ जेनेटिक प्रॉब्लम्स हो या डिजीज़ हो जो कि फादर में है या मदर में है, और वही डिज़ीज़ जो है वो एक बच्चे में भी पाई जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, बहुत कॉमन एग्ज़ाम्पल है कि जो हमारी शुगर की प्रॉब्लम होती है, शुगर की जो डिज़ीज़ है, वो जनरली पेरेंट्स से उसके बच्चे में आ जाती हैं। एक फादर या मदर को अगर शुगर का पेशेंट है, तो जो फादर या मदर शुगर के पेशेंट हैं उनके जो बच्चे होंगे, बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि उनके बच्चों में भी वो डिज़ीज़ आ जाता है। तो इस तरह के डिज़ीज़ भी जो है वो भी हेरिडिटी के थ्रू जो है अपने बच्चों में पास ऑन हो जाती हैं। सो एक तरह से हम कह सकते हैं कि हेरिडिटी जो है वो कैरेक्टरिस्टिक्स को ट्रांसफ़र करता है पेरेंट्स से बच्चों में। ओके, सो नेक्स्ट हम पढ़ लेते हैं कि एनवायरनमेंट क्या है। फर्स्ट पॉइंट कहता है development of a living creature is also influenced by the environment। environment हमने लास्ट क्लास में भी पढ़ा था कि जो हमारे चारों तरफ का जो भी environment है या जो भी चीज़ें हैं, एक हेरिडिटी के अलावा, हेरिडिटी जो हमें पेरेंट्स से मिली है उसके अलावा हमारे आसपास जो भी लिविंग या नॉन लिविंग चीज़ें हैं वो सब हमारी एनवायरनमेंट में कंसिडर की जाती हैं। तो एनवायरनमेंट का भी बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है किसी भी इंडिविजुअल के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पे।
सेकेंड पॉइंट कहता है एनवायरनमेंट मीन्स द सराउंडिंग, इंटरेक्शन विद पीपल, सोशियो कल्चरल कॉन्टेक्स्ट, पॉलिटिकल एंड हिस्टोरिकल एस्पेक्ट्स, टीचर्स, स्कूल, पीयर्स, रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, फैमिली, मार्केट एक्सेट्रा। कि जो एनवायरनमेंट है वो एक हेरिडिटी से जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स हमें मिले हैं उनके अलावा सब कुछ जो भी इस दुनिया में पाया जाता है वो सब हमारा एनवायरनमेंट में आता है। चाहे वो हमारी फैमिली हो, चाहे वो हमारे सिबलिंग्स हों, ब्रदर्स हों, सिस्टर्स हों, या हमारे रिलेटिव्स हों, या कोई भी खाने की चीज़ हो, या कोई भी कपड़े पहनने के हों, या मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, या जो ट्रीज़ हैं या प्लांट्स हैं या घर हैं या ओशियन है या रिवर्स हैं या फॉरेस्ट है, कुछ भी चीज़ें जो कि हमारी हेरिडिटी से अलग हैं। हेरिडिटी सिर्फ वही है जो पेरेंट्स से हम में आई है, उसके अलावा जो भी चीज़ें हमारे चारों तरफ हमारी सराउंडिंग में पाई जाती है वो सब हमारा एनवायरनमेंट कहलाता है। थर्ड पॉइंट कहता है इट इंक्लूड्स एवरीथिंग एक्सेप्ट हेरिडिटी। हेरिडिटी के अलावा जो भी चीज़ें इस दुनिया में हैं वो सब एनवायरनमेंट कहलाता है, क्योंकि हेरिडिटी जो है वो एक एनवायरनमेंट नहीं होता। हेरिडिटी क्या होती है? पेरेंट्स से उसके ऑफस्प्रिंग्स में या उसके बच्चे में कोई भी कैरेक्टरिस्टिक्स पाना ही हेरिडिटी है। ये चीज़ें हमारे एनवायरनमेंट में नहीं पाई जाती। तो हेरिडिटी को छोड़कर जो भी इस दुनिया में लिविंग या नॉन लिविंग चीज़ें हैं वो सब हमारे एनवायरनमेंट में कंसिडर की जाती हैं। ओके, सो आगे बढ़ते हैं। हेरिडिटी वर्सेस एनवायरनमेंट और नेचर वर्सेस नर्चर डिबेट। स्टूडेंट्स, ये बहुत ज़्यादा कॉमन और बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट डिबेट है कि एक जो बच्चा होता है उसके ऊपर उसके हेरिडिटी का ज़्यादा फ़र्क पड़ता है उसकी ग्रोथ या डेवलपमेंट पे, या उसके सराउंडिंग का या उसके एनवायरनमेंट का ज़्यादा असर पड़ता है। तो ये एक इस तरह का डिबेट है, ये इस तरह की बहस है जिस पे कि काफ़ी साइकोलॉजिस्ट ने काम किया है। कुछ साइकोलॉजिस्ट ने कहा कि जो हेरिडिटी है वही एक बच्चे की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को असर करती है। कुछ ने कहा कि जो एनवायरनमेंट है या जो सराउंडिंग है वो एक बच्चे की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को असर करती है। तो अब उन्हीं जो भी डिबेट्स हुई थी या जो भी साइकोलॉजिस्ट्स ने सजेशंस दिए थे या थ्योरीज दी थी उनके बेसिस पर हम लोग देखेंगे कि एक्चुअल में एक बच्चे के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के ऊपर हेरिडिटी का असर होता है या एनवायरनमेंट का होता है या दोनों का होता है। तो इसी बहुत ज़्यादा फेमस डिबेट को नेचर वर्सेस नर्चर डिबेट भी कहा गया, जिसमें कि नेचर यानी कि एक बच्चे का नेचर जो ऑटोमेटिकली उसको अपने पेरेंट्स से मिला है वो कंसिडर किया गया एज हेरिडिटी, और नर्चर को माना गया एनवायरनमेंट, यानी कि किस तरह से एक बच्चे को नर्चर करा जाता है, पाला जाता है किसी भी एनवायरनमेंट में, तो वो हमारा आता है नर्चर में। तो ये बहुत कॉमन सी और बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट डिबेट है जिसको कि नेचर वर्सेस नर्चर डिबेट कहा गया, और उसके बाद जो सॉल्यूशंस आए थे वो हम अभी आगे देखेंगे। सो फर्स्ट पॉइंट कहता है द डिबेट ऑफ हेरिडिटी वर्सेस एनवायरनमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कि ये जो डिबेट है हेरिडिटी वर्सेस एनवायरनमेंट की ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये बताता है कि एक बच्चे के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पे हेरिडिटी का असर होता है या उसके एनवायरनमेंट का या दोनों का। सेकेंड पॉइंट कहता है some psychologists say that our development depends on heredity, and some say that our development depends upon environment, and some says that a human being is a product of both heredity and environment. कुछ साइकोलॉजिस्ट्स कहते हैं कि एक बच्चे के डेवलपमेंट पे हेरिडिटी का बहुत ज़्यादा असर पड़ता है, बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। कुछ साइकोलॉजिस्ट्स कहते हैं कि एक बच्चे के डेवलपमेंट पे उसके एनवायरनमेंट का बहुत ज़्यादा असर पड़ता है, जैसे एनवायरनमेंट पे वो रहेगा वैसे ही ढल जाएगा। कुछ कहते हैं कि हेरिडिटी और एनवायरनमेंट दोनों के प्रोडक्ट का असर एक बच्चे की डेवलपमेंट के ऊपर पड़ता है, यानी कि हेरिडिटी का भी होता है और एनवायरनमेंट का भी होता है, दोनों मिलजुल के एक बच्चे के डेवलपमेंट के ऊपर असर करते हैं। तो ये कुछ व्यूज़ थे अलग अलग साइकोलॉजिस्ट्स के। आगे देखते हैं। दिस डिबेट इज़ कॉमनली कॉल्ड द नेचर वर्सेस नर्चर डिबेट। यही जो डिबेट थी कि हेरिडिटी का ज़्यादा असर है या एनवायरनमेंट का ज़्यादा असर है, इसी डिबेट को नेचर वर्सेस नर्चर डिबेट के नाम से जाना जाता है, जिसमें कि नेचर हेरिडिटी के लिए माना गया है और नर्चर जो है उसको एनवायरनमेंट माना गया है। नेक्स्ट देखते हैं। नेचर मीन्स हेरिडिटी एंड नर्चर स्टैंड्स फॉर एनवायरनमेंट, कि जो नेचर है वो तो हेरिडिटी है और जो नर्चर है वो हमारा एनवायरनमेंट है।
नेक्स्ट देखते हैं, सम हेरिडिटेरियंस who performed experiments and said that heredity determines the development of an individual are Freeman, Goddard, Dugdale, Galton Francis, श्वेसिंगर एट्सेट्रा। सो कुछ हेरिडिटेरियंस थे जिन्होंने कहा कि सिर्फ हेरिडिटी का ही असर जो है वो एक बच्चे की डेवलपमेंट पे बहुत ज़्यादा पड़ता है। वो कुछ साइकोलॉजिस्ट जो थे उनके नाम यहाँ पर एग्जाम्पल आपको दिए गए हैं, जैसे कि फ्रीमैन, गोडार्ड, डगडल, गिल्टन फ्रांसिस या श्वेसिंगर। ये कुछ ऐसे हेरिडिटेरियंस थे जिन्होंने कहा कि एक बच्चे की डेवलपमेंट पे सिर्फ हेरिडिटी का ही असर पड़ता है। जैसा हेरिडिटी उसको अपने पेरेंट्स से मिली होगी वो उसी हिसाब से ही ग्रो करेगा। नेक्स्ट देखते हैं, सम एनवायरमेंटलिस्ट्स हु परफॉर्म्ड एक्सपेरिमेंट्स एंड सेड दैट एनवायरमेंट शेप्स एन इंडिविजुअल आर न्यूमैन, फ्रीमैन एंड होल्जिंगर, कोडेक, वॉटसन एट्सेट्रा। तो कुछ एनवायरमेंटलिस्ट्स भी थे जिन्होंने कि कहा कि नहीं, हेरिडिटी का नहीं, एक एनवायरनमेंट का एक बच्चे की डेवलपमेंट के ऊपर असर पड़ता है। जैसा भी एनवायरनमेंट आप एक बच्चे को दोगे वो बच्चा उसी हिसाब से अपने आप को डेवलप करेगा और वो उसी हिसाब से बड़ा होगा। तो ऐसे ही कुछ साइकोलॉजिस्ट थे, न्यूमैन, फ्रीमैन एंड होल्जिंगर, कोडेक, वॉटसन एट्सेट्रा। ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं ऐसे साइकोलॉजिस्ट के जो कि एनवायरमेंटलिस्ट थे और उन्होंने कहा था कि एक बच्चे के डेवलपमेंट के ऊपर एनवायरनमेंट का असर होता है। ओके, सो आगे देखते हैं कि जब ये हेरिडिटेरियंस और एनवायरमेंटलिस्ट ने अलग अलग एक्सपेरिमेंट करे, जैसे कि कुछों ने क्या किया कि एक ट्विन्स का पेयर लिया, उसमें से एक पेयर को जो है वो किसी अलग एनवायरनमेंट में पाला उसको, और एक पेयर को एक अलग एनवायरनमेंट में पाला, और बाद में देखा कि दोनों की जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है वो अलग तरीके की हुई। दोनों में जो उनकी जो क्वालिटीज़ हैं वो दोनों की अलग अलग पाई गई, दोनों का जो बिहेवियर था वो भी अलग अलग पाया गया। कुछ थे जो हेरिडिटेरियंस थे उन्होंने भी काफ़ियों के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया, उन्होंने कुछ अलग रिजल्ट्स पाए थे। तो ऐसे ही सब ने अलग अलग एक्सपेरिमेंट करे थे। जैसे कि हम बहुत कॉमन सा एग्जांपल लेते हैं मोगली का। मोगली का जो एग्जांपल है उससे हमें एनवायरनमेंट का असर पता चलता है कि एक बच्चे को जैसा एनवायरनमेंट मिलेगा वो वैसा ही बड़ा होगा। जैसा कि हमें पता भी है कि मोगली जो है, कहा जाता है कि ये एक्चुअल में हुआ था, रियल में ये स्टोरी हुई थी कि एक छोटा बच्चा जो है जंगल में रह गया था और फिर वो जानवरों के साथ ही पला बड़ा था, उन्हीं की भाषा सीख गया था, उन्हीं के साथ रहता था। तो ये एनवायरमेंटलिस्ट ने उस मोगली के ऊपर भी एक्सपेरिमेंट करा था और बाद में पाया था कि जैसा एनवायरनमेंट एक बच्चे को मिलता है वैसा ही वो डेवलप होता है। तो ये जो थे ये एनवायरमेंटलिस्ट का कहना था। ऐसे ही हेरिडिटेरियंस थे, उनका भी कुछ अलग कहना था। तो दोनों के एक्सपेरिमेंट्स के बाद एंड में हम क्या कंक्लूजन पे पहुँचे, क्या हमें रिजल्ट मिला, वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट कहता है, आफ्टर द एक्सपेरिमेंट्स वर कंडक्टेड बाय बोथ हेरिडिटेरियंस एंड एनवायरमेंटलिस्ट्स वी अराइव्ड एट अ कंक्लूजन दैट द पर्सनैलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ बोथ हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट। जब हेरिडिटेरियंस और एनवायरमेंटलिस्ट दोनों ने एक्सपेरिमेंट करे और उसके बाद जब वो लोग रिज़ल्ट पर आए, तब हमें पता चला एंड में क्या रिज़ल्ट आया कि जो एक बच्चे की पर्सनालिटी है या एक बच्चे की जो डेवलपमेंट है वो हेरिडिटी और एनवायरनमेंट दोनों का उस पर्सनालिटी या उस डेवलपमेंट के ऊपर असर होता है। कहीं ना कहीं हेरिडिटी भी इफ़ेक्ट करती है एक बच्चे की डेवलपमेंट पे, कहीं ना कहीं एनवायरनमेंट भी असर करता है एक बच्चे के डेवलपमेंट में। तो कहने का मतलब ये है कि हेरिडिटी और एनवायरनमेंट दोनों का बहुत बड़ा रोल होता है एक बच्चे के डेवलपमेंट पे। हम ये नहीं कह सकते कि सिर्फ हेरिडिटी का ज़्यादा रोल है, या हम ये नहीं कह सकते कि सिर्फ एनवायरनमेंट का ही असर पड़ता है। नहीं, दोनों का, हेरिडिटी और एनवायरनमेंट दोनों का असर पड़ता है एक बच्चे की डेवलपमेंट पे। सेकेंड पॉइंट देखते हैं, डेवलपमेंट इज इक्वल टू हेरिडिटी इनटू एनवायरनमेंट। ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पर हेरिडिटी इनटू एनवायरनमेंट है, ना कि हेरिडिटी प्लस एनवायरनमेंट, क्योंकि ये कहा गया है कि हेरिडिटी और एनवायरनमेंट का मिला जुला रूप असर करता है एक बच्चे की डेवलपमेंट पे। ये क्वेश्चन बहुत बार पेपर में आया है, सीटेट में भी आया है, DSS में भी आया है, KVS वगैरह भी, HTET, हर एग्ज़ाम में लगभग ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि जो डेवलपमेंट है वो क्या है। ऑप्शंस दे देता है,
डेवलपमेंट इज इक्वल टू एनवायरनमेंट माइनस हेरिडिटी, एनवायरनमेंट प्लस हेरिडिटी, एनवायरनमेंट इनटू हेरिडिटी, या एनवायरनमेंट अपॉन हेरिडिटी, या एनवायरनमेंट डिवाइडेड बाय हेरिडिटी। सो स्टूडेंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ध्यान देने वाली बात है कि डेवलपमेंट जो है वो प्रोडक्ट होता है हेरिडिटी और इन्वायरमेंट का। सो द करेक्ट आंसर इज हेरिडिटी इनटू इन्वायरमेंट। तो डेवलपमेंट जो होती है किसी भी बच्चे की, उसके ऊपर दोनों का, हेरिडिटी और एनवायरनमेंट दोनों का असर पड़ता है, और डेवलपमेंट जो है वो प्रोडक्ट है हेरिडिटी और एनवायरनमेंट का। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। डेवलपमेंट हैपन्स बिकॉज ऑफ द इंटरेक्शन ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। डेवलपमेंट तभी होती है जब हेरिडिटी और एनवायरनमेंट दोनों साथ साथ काम करते हैं। नेक्स्ट इज, इट इज़ रॉन्ग टू गिव मोर प्रेफरेंस टू आइदर वन ऑफ देम। ऑल्सो इट इज़ रॉन्ग टू से दैट दे आर ओपोज टू ईच अदर। ये कहना भी गलत है कि किसी एक का ज़्यादा असर होता है, और ये कहना भी गलत है कि दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। ऐसा भी हम लोग नहीं कह सकते। दोनों ही एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। कहीं ना कहीं हेरिडिटी एनवायरनमेंट को सपोर्ट करती है, और कहीं ना कहीं एनवायरनमेंट भी हेरिडिटी को सपोर्ट करता है। तो दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। ये नहीं कह सकते कि दोनों ऑपोजिट हैं या किसी एक का ज़्यादा असर है। नहीं, दोनों का बराबर बराबर हिस्सा होता है। दोनों ही जो है वो इक्वली इफेक्ट करते हैं एक बच्चे की डेवलपमेंट को। नेक्स्ट देखते हैं, दे आर कॉम्प्लीमेंट्री एंड सपोर्ट ईच अदर। कि दोनों जो है वो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं, यानी कि दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करती हैं। एनवायरनमेंट हेरिडिटी को करता है और हेरिडिटी एनवायरनमेंट को करती है एक बच्चे की डेवलपमेंट में। तो दोनों जो है वो एक दूसरे को सपोर्ट करके चलती हैं। लास्ट पॉइंट देख लेते हैं। वॉटसन सेड, गिव मी एनी चाइल्ड, आई विल मेक हिम व्हाट यू डिज़ायर। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है और काफ़ी बार एग्जाम्स में भी आई है कि वॉटसन की कही हुई लाइन है ये, कि तुम मुझे कोई भी एक बच्चा दे दो और मैं उसको वही बना दूंगा जो तुम चाहोगे। तुम मुझे कोई भी एक बच्चा दे दो और जैसा तुम चाहोगे मैं वैसा ही बच्चा उसको बना दूंगा। ये वॉटसन की कही हुई लाइन है। एंड वॉटसन वॉज एन एनवायरमेंटलिस्ट। उन्होंने एनवायरमेंटल को बहुत ज़्यादा कहा था कि एक बच्चे की डेवलपमेंट पे एनवायरमेंट का बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। तो इसीलिए उन्होंने ये लाइन भी दी थी कि जैसा तुम मुझे कोई भी बच्चा दे दो और जैसा तुम चाहोगे मैं उस बच्चे को वैसा ही बना सकता हूँ। सो ये लाइन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि काफ़ी बार एग्जाम्स में भी पूछी जा चुकी है कि ये स्टेटमेंट किस साइकोलॉजिस्ट ने दी थी। सो द करेक्ट आंसर इज वॉटसन। ओके, सो यही हमारा नेचर वर्सेस नर्चर का डिबेट था और हमने देखा कि जो हेरिडिटी है उसके ऊपर जो डेवलपमेंट है एक बच्चे की उसके ऊपर हेरिडिटी और एनवायरनमेंट के प्रोडक्ट का असर पड़ता है। सो हम ये नहीं कह सकते कि हेरिडिटी का ज़्यादा है या एनवायरनमेंट का ज़्यादा है, नहीं, दोनों मिल के काम करती हैं एक बच्चे की डेवलपमेंट पे। सो अब हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देख लेते हैं जो कि एग्जाम्स में भी काफ़ी बार पूछे जा चुके हैं और जो भी हमने अभी कवर करा है उसके बेसिस पे ये क्वेश्चंस बने हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज, द सिमिलैरिटीज़ वी हैव विद आवर पेरेंट्स डिपेंड अपॉन आवर जेनेटिक मेकअप विच वी गेट फ्रॉम आवर पेरेंट्स। कि जो हमारी सिमिलैरिटीज़ है हमारे पेरेंट्स के साथ वो हमें एक जेनेटिक रूप में मिली है अपने पेरेंट्स से। तो ये जो प्रोसेस है एक पेरेंट के कैरेक्टरिस्टिक्स का उसके बच्चे में होना, इसको क्या कहते हैं? ए एनवायरनमेंट, बी डेवलपमेंट, सी ग्रोथ या डी हेरिडिटी। सो स्टूडेंट्स, हमने पढ़ा था कि हेरिडिटी एक ऐसी चीज़ है जिसमें कि जो हमारे सिमिलैरिटीज़ हैं, जो कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे पेरेंट्स के हैं वो कहीं ना कहीं हमें भी पाए जाते हैं। सो वो हेरिडिटी के थ्रू ही ट्रांसफ़र होते हैं एक पेरेंट्स से उसके बच्चे में। सो द करेक्ट आंसर इज़ डी, हेरिडिटी। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 इज़, डैश मीन्स द सराउंडिंग, इंटरेक्शन विद पीपल, सोशो कल्चरल कॉन्टेक्स्ट, पॉलिटिकल एंड हिस्टोरिकल एस्पेक्ट्स एट्सेट्रा। क्या वो चीज़ है जो कि हमारी सराउंडिंग या जो हम लोगों के साथ मिलते जुलते हैं वो भी आता है उसी चीज़ में। सोशो कल्चरल कॉन्टेक्स्ट मतलब जो हमारी सोसाइटी है या जो हमारा कल्चर है उसके कॉन्टेक्स्ट में अगर हम देखें, या पॉलिटिकल एंड हिस्टोरिकल एस्पेक्ट्स कि जो हमारे जो एरिया है, जो हमारा रीजन है उसमें क्या पॉलिटिकल चीज़ें हैं या क्या उसकी हिस्ट्री है उस जगह की। तो ये सब चीज़ें किस चीज़ के अंदर हम लोग कंसिडर करते हैं, जो हमारी सराउंडिंग है इसको हम क्या कहते हैं। एक हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट वाली टॉपिक की अगर हम बात करें तो उसमें जो हमारी सराउंडिंग है या जो हम लोगों के साथ मिलते जुलते हैं या जो हमारी किसी भी जगह की हिस्ट्री है या वहाँ पर क्या पॉलिटिकल सिचुएशन है, इन सब चीज़ों को क्या कहा जाता है? ए एनवायरनमेंट, बी हेरिडिटी,
सी सोसाइटी या डी फैमिली। सो हमने देखा था कि एक हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट वाले टर्म में जो भी हमारी सराउंडिंग में हो रहा है या जो भी चीज़ें हैं हमारी सराउंडिंग में, लिविंग या नॉन लिविंग चीज़ें, उनको एनवायरनमेंट कहा जाता है। सो द करेक्ट आंसर इज ए, एनवायरनमेंट। ओके, सो क्वेश्चन नंबर थर्ड इज इन नेचर वर्सेस नर्चर डिबेट, नेचर मीन्स डैश एंड नर्चर स्टैंड्स फॉर डैश। कि जो नेचर वर्सेस नर्चर की जो डिबेट है, इसमें नेचर का मतलब क्या है और नर्चर का मतलब क्या है? ए, फर्स्ट ग्रोथ एंड सेकंड डेवलपमेंट, बी, फर्स्ट हेरिडिटी एंड सेकंड एनवायरनमेंट, सी, फर्स्ट एनवायरनमेंट एंड सेकंड हेरिडिटी, या फिर डी, फर्स्ट डेवलपमेंट एंड सेकंड ग्रोथ। सो स्टूडेंट्स, हमने पढ़ा था कि नेचर जो है वो हम हेरिडिटी को कहते हैं और जो नर्चर है वो हम एनवायरनमेंट को कहते हैं। सो द करेक्ट आंसर इज बी, that is one is heredity and second is environment. That is nature is heredity and nurture is environment. Okay, so question number 4 देख लेते हैं। Personality of an individual is equal to the product of both dash and dash। कि जो एक इंडिविजुअल की पर्सनैलिटी है वो किस किस के प्रोडक्ट के बराबर है? ए, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, बी, सोसाइटी एंड फैमिली, सी, हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, या फिर डी, होम एंड स्कूल। सो स्टूडेंट्स, हमने पढ़ा था कि एक जो पर्सनालिटी होती है किसी भी इंडिविजुअल की, वो हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट के प्रोडक्ट के बराबर होती है। सो द करेक्ट आंसर इज सी, हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, क्योंकि इन दो चीज़ों का मिला जुला ही रूप जो है वो एक इंडिविजुअल के डेवलपमेंट के ऊपर असर करता है। दोनों हेरिडिटी और एनवायरनमेंट दोनों ही बराबर असर करते हैं एक बच्चे के डेवलपमेंट पे। सो द करेक्ट आंसर इज सी, हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। ओके, सो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए। आपको कोई भी डाउट है या कोई भी सजेशन है वीडियोस को लेकर के तो आप कमेंट कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। साथ ही अगर आपको मेरी ये वीडियो PDF फॉर्मेट में चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।